बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए एक और घर का प्रपोजल। बहुत ही शानदार सा घर का प्रपोजल है। इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको मेरा ये वाला घर का प्रपोजल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जी, कर लेते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या साइज मिलने वाला है और इसमें आने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए इसमें आपको क्या क्या चीज़ दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें मेन आने वाले साइज का। तो हमारे पास इसमें प्लॉट का जो मेन साइज आने वाला है वो है 39 फीट बाई 42 फीट, यानी 39 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की। इसकी विड्थ आने वाली है और 42 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इस एरिया की बात करते हैं तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 6 मरले इकोनॉमी क्लास का ये एक घर का प्रपोजल है। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। तो मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें सेंटर में। प्लॉट की कंडीशन इस तरह की है कि आपको इसमें सेंटर में मेन गेट दिया जाएगा, तो आपकी हर चीज़ आसानी के साथ इसमें सेट हो जाएगी। तो मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें 12 फीट वाइड का, जिसमें आपके छोटा बड़ा दोनों गेट आ सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक गेट भी लगा सकते हैं और दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएगी इसके कॉलम जो कि इस मेन गेट के लिए लगाए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगी एक छोटी सी बाउंड्री वाल। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक कारपोर्ट, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो जाएगी। तो इस वाले कारपोर्ट का साइज हमने दिया है 12 फीट बाई 15 फीट। ये 12 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 15 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। इसके अलावा ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कुछ शेड की सूरतें हमने थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाला है, जो कि कुछ इस तरह का करके आपको मिल जाएगा, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा और बाहर से आने वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये वाले बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाई 5 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसको वेंटिलेशन देने के लिए इसका वेंटिलेटर रखाया गया है बाहर की तरफ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर साइड पे भी दे सकते हैं। सामने की तरफ देखते हैं तो हमें मिलेगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। एक स्टेप के बाद आपको डोर मिलेगा जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ और इसका साइज हमने दिया है 11 फीट बाई 12 फीट। ये 11 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो काफी अच्छे साइज का आपको इसमें ड्राइंग रूम भी दिया जाएगा, जिसमें आप अपने सोफा वगैरह लगा सकते हैं। और इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसका विंडो दी है हमने बाहर की तरफ, जो कि ओपन होने वाली है बाहर रोड की तरफ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको इधर साइड पे भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हम जैसे ही मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक स्टेप और साथ ही हमें मिल जाएगा चैम्फर कंडीशन में मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें मिलेगा एक टीवी लाउंज, एक सिटिंग एरिया मिल जाएगा और जिसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाई 15 फीट। ये 13 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो काफी स्पेस आपको मिल जाएगी इसमें सिटिंग के लिए। आप इसमें सोफा वगैरह लगा सकते हैं, अपना टीवी पैनल लगा के इसमें सिटिंग अरेंज कर सकते हैं। इसके वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी एक तरफ दी गई है विंडो, कॉर्नर विंडो बाहर की तरफ, जो कि कुछ इस तरह की करके मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी इस वाले टीवी लॉन्च के लिए। इसके साथ ही हमारे पास टीवी लॉन्च में ही आ जाएंगे स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसका साइज हमारे पास 3.5 फीट वाइड का ही आ जाएगा। इसके सामने देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगी एक लॉबी और इस वाली लॉबी का साइज हमने दिया है 8 फीट बाई 11 फीट। ये 8 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का और तकरीबन 11 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक किचन आर्च कंडीशन में आपको मिल जाएगी इसमें एंट्रेंस। अगर आप चाहें तो इसमें डोर भी लगा सकते हैं। और इस वाले किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 9 फीट। ये 12 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जबकि 9 फीट हमें मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास इधर वाली साइड पे जो डिमेंशन है वो भी हमने ऊपर मेंशन कर रखी है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक डोर भी इधर साइड पे दे सकते हैं, जिससे आप इजीली सर्विंग वगैरह कर सकते हैं इस वाले किचन से इस वाले ड्राइंग रूम के लिए। और साथ साथ अगर आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी सी विंडोज वगैरह भी दे सकते हैं, जो कि आपको इस वाले किचन में भी अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह देती रहेंगी। साथ ही साथ हमारे पास आ जाएगा इसके बैक साइड पे एक ओपन 3 फीट वाइड का एक ओपन टू स्काई मिल जाएगा। इस वाले ओपन में आपकी इस वाले किचन की विंडो, इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो और इस वाले बेडरूम की विंडो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले ओपन को यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको इस वाले बेडरूम को भी वेंटिलेशन पीछे से मिल जाएगी और इस वाले ड्राइंग रूम को वेंटिलेशन बाहर से मिल सकती है। जबकि इस वाले किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो इधर साइड पे भी आ सकती है। इससे ये वाली स्पेस भी आपकी इस वाले किचन में शामिल हो जाएगी, जिससे आपको खासे अच्छे और बड़े साइज का किचन भी इसमें मिल जाएगा। मजीद पीछे की तरफ चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 अदद बेडरूम। बैक साइड पे हमने प्रोवाइड किए हैं इसमें 2 अदद बेडरूम और दोनों बेडरूम को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान करके दोनों बेडरूम के साथ आपको बाथ और वेंटिलेशन के लिए भी जगह बनाई गई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर साइड पे और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 13.5 फीट बाय 12.5 फीट का। 13.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक।
आपकी इसमें ये वाली अलमारी शामिल नहीं होगी। अगर आप ये वाली अलमारी शामिल कर लेते हैं, 2 फीट की अलमारी शामिल करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा तकरीबन 15 फीट, 15.5 फीट का बन जाएगा। बहरहाल क्लियर, हमारे पास ये स्पेस आ जाएगी तकरीबन 13.5 फीट वाइड की और 12 फीट और 6 इंच हमारे पास आ जाएगा ये लंबाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा बैक साइड पे एक अटैच बाथ, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा। और अटैच बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जबकि इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसकी एक विंडो ओपन होने वाली है इस वाले ओपन में, जबकि एक विंडो ओपन हो जाएगी आपकी बैक वाले ओपन में। तो इस वाले बेडरूम को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन वगैरह मिलती रहेगी। इसके साथ ही हमारे पास दूसरे वाला बेडरूम आता है, तो दूसरे वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 15 फीट। ये 13 फीट हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो खासी अच्छे स्पेस के आपको दोनों बेडरूम मिल जाएंगे। और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ। और बाथ का साइज हमने दिया है 5.5 फीट बाय 7 फीट 6 इंच। 5.5 फीट चौड़ाई में आ जाएगा और 7.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसके साथ भी पहले बेडरूम की तरह दे दी गई है एक वार्डरोब, एक अलमारी दी गई है। और जबकि बैक साइड पर हमारे पास आ जाएगा एक ओपन, जिसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले ओपन का साइज हमारे पास आने वाला है तकरीबन 16 फीट बाय 5 फीट। 16 फीट तकरीबन हमारे पास आ जाएगा चौड़ाई में, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा इसके ऊपर की तरफ हमने शेड थोड़ा सा बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है, जिससे आपके बारिश के पानी से नीचे वाली विंडोज वगैरह महफूज रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 39 बाय 42 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें सेंटर में, तकरीबन स्क्वायर कंडीशन में आपको ये एक घर का प्रपोजल मिल जाएगा। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने मिल जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी पार्क हो जाएगी। लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। राइट साइड में हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग रूम। चैम्बर कंडीशन में आपको मिल जाएगा एक डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके टीवी लॉन्च की तरफ। टीवी लॉन्च में मिल जाएंगे आपको स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा इस घर का पहला बेडरूम। और इस वाले बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, साथ ही मिल जाएगा आपको इसमें एक अलमारी। और इसके साथ हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम। और इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगी एक अलमारी और साथ मिल जाएगा एक अटैच बाथ। जबकि बैक साइड पे हमने दिया है एक ओपन। और इस वाले ओपन में अगर आप चाहें तो इस वाली विंडो या इस वाली विंडो की मदद से भी इसमें एंट्रेंस ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसमें एक डोर भी दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपको इसमें इजीली एक्सेस मिल जाएगी इस वाले ओपन में जाने के लिए, क्योंकि इस वाले बेडरूम के लिए एक विंडो प्रोवाइड की गई है इस वाले ओपन में। इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा सेंटर में एक किचन। ओपन कंडीशन में आपको इसमें एक किचन भी मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।